indefinite integration generally represents the summation. Let y बराबर fx is the given equation of curve. Let y बराबर fx is the given equation of curve. Then let y बराबर fx is the given equation of curve. Then अब मेरी एक बात समझना बेटा, वर्ड, अब हर चीज का मतलब, अब ये मैथ्स का दूसरा स्टाइल है, टोटली डिफरेंट स्टाइल है। हर चीज का मतलब कैसे सॉल्व होगा सब समझाया जाएगा। बस आप ध्यान से क्लास में रेगुलर आओ, बाकी मेरी जिम्मेदारी समझाना। समझा तो मैं हर चीज ले जाऊं, ठीक है। देखो वर्ड इंटीग्रेशन, अगर अंग्रेजी के शब्द इंटीग्रेशन का मतलब समझें, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। इनडेफिनिट यानी ये अनिश्चित चीजों को जोड़ेगा, ठीक है। पहले तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। जैसे मैंने कहा इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया यानी क्या किया? छोटी छोटी चीजों को जोड़ा। जैसे मैथ्स में ये किसको जोड़ेगा? एरिया को। जैसे आप फिजिक्स में करते हो कि एक बाउल नाच रहा है तो आप सर्कुलर स्ट्रिप लेते हो, फिर डीएक्स विड्थ लेते हो, फिर इंटीग्रेशन करते हो तो पूरा आ जाता है जो भी चाहिए। तो ये क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ता है। मैथ्स में हमें कहाँ जोड़ना है? मैथ्स में एरिया बताता है। क्या करता है? एरिया को बताता है जनरली, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा y बराबर fx दिया गया कर्व, ठीक है। y बराबर fx दिया गया कर्व है, कुछ ना कुछ इसका ग्राफ होगा, हमें नहीं पता कौन सा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये जो कर्व है एक्स एक्सिस में कितना एरिया बाउंड करता है वो निकाले, ठीक है। कैसे? मैंने वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया। वेरी थिन क्या लिया? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ठीक है। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। अब देखो वेरी थिन, अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ कहां पे है? एक्स एक्सिस में, तो इसकी विड्थ को हमने क्या बोल दिया? dx। भाई dx क्यों बोला? वेरी थिन तो dx बोल देंगे। एक्स एक्सिस में है तो इसीलिए dx, वाई एक्सिस में होता तो dy, वो बात की बात, ठीक है। वेरी थिन तो dx, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है ये किस एक्सिस के पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको y1 y2 y3 नहीं बोल सकते। क्यों? भाई यहाँ पे हाइट कुछ होगी, यहाँ पे हाइट कुछ होगी, यहाँ हाइट कुछ होगी, तो y वेरी करेगा। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरे भारत में फेमस है, ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है y, विड्थ कितनी है dx, तो क्या होगा? लेंथ y इनटू विड्थ dx हो गया। अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी तो ये पूरा एरिया बाउंड करेगी। ये बेसिकली एक्स एक्सिस में कितना एरिया बाउंड कर रहा है वो निकाल ले। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी जो एरिया बाउंड करेगी, तो इसको हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट। प्लस हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिखते हैं? सी। सी इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो पूरे में सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों? भाई हमें कोई लिमिट्स दी होती तो सी हटा देते, हमें कोई लिमिट्स नहीं दिया है। देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होना ये नहीं बोला, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो गया? y किसके इक्वल है? fx के, fx dx प्लस c। बात समझ में आया? ये c क्या होता है? पूरे इंटीग्रेशन के बाद एक c रहता है, इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों? इनडेफिनिट का मतलब क्या है? अनिश्चित। आपने मुझे ये नहीं बोला कि ये ग्राफ कहां तक जा रहा है। अगर हमें ये होता कि जैसे मान लो a से b तक इंटीग्रेट होता तो ये c नहीं आता। तो यहाँ पे लिमिट्स हमें पता नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ग्राफ कहां तक जा रहा है। तो हमने एक सिंपल इंटीग्रेशन किया, इनडेफिनिट कांस्टेंट c दे दिया, कुछ कंडीशन दोगे तो c का वैल्यू आएगा, नहीं तो c एज इट इज। हर बार इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में आप क्या लिख दोगे? c। लिखो इसे।
देखो नवीन, वो ट्राइंगल कुछ नहीं है, इसको हम क्या मानते हैं, वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम ये मान के चलते ये क्या है, बहुत ही पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यानी आयताकार स्ट्रिप है, ये हम मान के चलते हैं। ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं यहाँ पे हम मान के चलते क्या बनेगा, वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, ये अजम्पशन है इसमें। लिख लिया सबने? अर्शिता लिखा बेटे? यस सर, लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग लिखो फर्स्ट वन। अब देखो, ये तो इसका मतलब था, ये जब एरिया आएगा तो इसके मतलब का यूज होगा। अभी इंपॉर्टेंट है पूरे इंडेफिनिट में हम करते क्या है। पूरे इंडेफिनिट में हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है, हम उसे फॉर्मूले के फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं? एग्जैक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में लाते हैं, यूजिंग डिफरेंट कैलकुलेशंस। डिफरेंट कैलकुलेशंस करके एग्जैक्ट फॉर्मूले पे के फॉर्म में लाते हैं, और फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई। जैसे अभी हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, एरिया का कंसेप्ट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में आ जाएगी। ठीक है, अभी तो इंडेफिनिट का एक पार्ट पढ़ोगे तुम लोग बस, जो सब जगह यूज होगा। पहला इंटीग्रेशन है x की पावर n dx। ठीक है, अब इसको समझना, आज तक जैसे पढ़ा वो अलग है, इसको जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से सोचना, जीवन सरल हो जाएगा, बता रहा हूं। x की पावर n यानी कांस्टेंट की पावर, सॉरी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या लिखा है? x की पावर n यानी वेरिएबल x की पावर कांस्टेंट dx। जब भी ऐसा होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। n कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1। क्यों? n का वैल्यू -1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद पहला फॉर्मूला x की पावर n। ठीक है, दूसरा 1/x है, सिर्फ क्या है 1/x, यानी यहाँ पे x की पावर 1 है, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, उसके बाद अगला, अगर आपका, पहले तो इन्हीं दोनों की बात करते हैं, पहले हम इन्हीं दोनों की बात करते हैं, 1/x और x की पावर है, फिर उसके आगे की बात करेंगे। अब मेरी एक बात समझना, आपको कैलकुलेशंस करके सबको किसमें कन्वर्ट करना है, x की पावर n में। ठीक है, x की पावर n में कन्वर्ट करके x की पावर n का क्या लगा देना है, फॉर्मूला। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना इसको। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1/x की पावर 10 dx, तो आप क्या करोगे, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, ये हो गया x की पावर -10 dx। एग्जैक्ट फॉर्मूले में ही चेंज करोगे, जरा भी घबराओगे नहीं। x की पावर -10 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, फॉर्मूला लगाओ, x की पावर -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1 प्लस आखिरी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये क्या हो जाएगा, x की पावर -9 अपॉन क्या बेटा, -9 प्लस c। समझ में आया कि उड़ गया जनता? क्लियर है सबको? जैसे मैंने कहा एक सिंपल सी बात है, मुझे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो x की पावर n से कंपेयर करो, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन क्या, 6 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट इज x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। क्लास आया कि गया? बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। बिल्कुल सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है।
किसी कोई डाउट? इसी का लेवल आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ते रहना, पता नहीं चले तो पढ़ा। अभी पहले फंडामेंटल सबको सिखा दूं। अब मैंने नेक्स्ट कहा, बच्चे सब लोग बोल गए, मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1/x की पावर 3 dx। तो ये क्या होगा? x की पावर -3 dx। x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, ये ऑलरेडी आपको थोड़ा आता ही है। x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यानी x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। ठीक है, अब मान लो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1/³ of x प्लस 1/x² -10/x dx। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, सबका अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन फाइनली जो कांस्टेंट आएगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट यानी x की पावर -1/3 dx ऊपर जाके, प्लस ये 1/x² है तो x की पावर -2 dx, ये 10 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx/x। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये हो जाएगा x की पावर -1/3 + 1 अपॉन क्या -1/3 + 1 प्लस x की पावर -2 का क्या होगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -10। 1/x का तो रट लो सब लोग कायदे से, 1/x का क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बस एक ही आएगा c। इसमें किसी को डाउट है पूछ सकते हो। ये जनरली आपने 11th में भी अच्छे से ही पढ़ा होता है, x की पावर n का। Thanks, sir. लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका। ठीक है, अभी तो सिर्फ ऐसे ही, ये आप 11th में भी पढ़ा होता अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है एक सिंपल सा। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ k dx, यानी कोई कांस्टेंट है k dx, ये क्या होता है kx + c। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो ये क्या होता है? 5 बाहर आ जाता है, ये dx का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हो? 5x + c। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, 7 dx है तो 7 बाहर आ गया, ये dx हो गया, ये क्या हो गया? 7x + c। देखो
वैसे तो डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कैसे होगा, ठीक है। इसका ये होता कैसे ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो आपके ज्यादा काम का नहीं है। समझा देता हूं कैसे होता है। जैसे ये 7dx है, बोर्ड पे देखना, तो 7 आ गया, अंदर हम क्या मान लेते हैं, x की पावर 0 dx। x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 dx हो जाता है, x की पावर 0 dx बोल देते हैं। 7 बाहर आ गया, ये हो गया x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आ गया 7x बाय 1 होगा, कोई मतलब नहीं लिखेगा, प्लस c। मैंने आपसे क्या बोला है, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इतने ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है। हमें ये पता है कि अगर किसी के पास x नहीं है, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्या लिखना है, जब x होगा तभी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, अगर x है ही नहीं तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सब लोग लिखो, k यानी कांस्टेंट, जैसे यहां पे k है तो यानी 5, k यानी 7। मेन ये समझ में आना चाहिए, किसी को डाउट है दोबारा पूछो। देखो 4x की पावर 5 का क्या होगा, 4x की पावर 6 अपॉन 6, x की पावर n के फॉर्मूले से। सेकंड वाला x क्यूब अपॉन x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा बेटा, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, तो क्या बचा x, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो प्लस क्या होगा 5। अब ज्यादा रायता नहीं फैलाने की जरूरत है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये x की पावर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 का कितना होगा 5x प्लस सी। भाई एक चीज याद रखो, पूरे इंडेफिनिट में जिसके पास x नहीं है अपने आप x आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, ये 1 माइनस एक्स रूट एक्स है, तो अगर हम इसकी बात करें, जब तक एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, अब ये x की पावर n में जब तक एग्जैक्टली नहीं आएगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा x की पावर 1/2 अंदर जाएगा, तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस इसकी पावर 1 मानो तो ये क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 3/2 dx। अब फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 3/2 बाई 3/2, n वाला लगा दोगे, ये x की पावर 5/2 अपॉन। किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो, किसी को डाउट, सर बोलो बच्चों। नो नीति सर। कोई डाउट, किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो। जब तक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक आप कैलकुलेशंस करते रहेंगे, आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस करके एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, और फॉर्मूला क्या करना है अप्लाई, ठीक है। चलो बोर्ड पे देखो, अब अगर हम इसकी बात करें, जब तक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सिर्फ x की पावर n 1/x और x पता है, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, पहले होल स्क्वायर खोलो, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर, यानी यहां भी क्या आएगा x, ठीक है। होल स्क्वायर खोल दिया, अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 2 का 2x प्लस 0, ठीक है। जिसका जो गड़बड़ है देखते जाओ। सेम पैटर्न पे ये वाला है, पूरे इंडेफिनिट पे जब तक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा आप एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहले आप इसका होल स्क्वायर खोलिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 2ab। अब मैं सीधा इंटीग्रेशन लिखूंगा,
x की पावर 4 का क्या होता है, प्लस x की पावर -4 का क्या होगा, -3/-3। 2 का क्या होगा, 2x + c। ठीक है, आंसर मैच करते जाओ, कोई डाउट है पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ो भाई। ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए मैं एक तरीका और भी बता रहा हूं। आप चाहो तो सीधा डिवाइड करो, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो सीधा डिवाइड करो, लेकिन डिवाइड मजदूर करते हैं, दिमाग वाले लोग डिवाइड नहीं करते। कैलकुलेशन में खेलो कैसे, अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंप्लीफाई करने के लिए x² बाहर लिया तो x - 1 हो गया, प्लस x - 1 बाहर आ गया, अपॉन ये क्या हुआ, x - 1 dx। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये x - 1 पूरे में से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ये x² और ये क्या बचा, +1 dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो। संस्कृति कोई डाउट बेटा, नो सर। जिसका जो गड़बड़ है लिखते जाओ। ये इसका सोल्यूशन है। देखो मैथ्स को एंजॉय करो, चीजें बहुत आसान है बेटा। सर हाँ बेटा, सर अगर पावर 2 की जगह 5 होती तब भी एक्सपेंशन करते। पावर 2 की जगह 5 होती तब भी एक्सपेंशन करते, तब वो एक्सपेंशन बाइनोमियल से होता। किससे होता, बाइनोमियल से। ओके सर। हमें तो यार x की पावर n दिखना चाहिए, अकेला x की पावर n। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग ध्यान से। देखो अगला, देखो वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की में ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आप सीधा डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, जेईई या आपका बोर्ड एग्जाम कुछ भी हो, सब में लॉजिक लगाओगे तो चीजें आसान है, डिवाइड करने से भी आंसर आएगा। लेकिन डिवाइड इज नॉट अ गुड फॉर अस, हम लोग के लिए डिवाइड करना अच्छा नहीं है। क्यों, हमें दिमाग से खेलना है। जेई भी आपसे क्या चाहेगा, लॉजिक। सब लोग क्या चाहेंगे, लॉजिक। लॉजिक लगाओगे तो जीवन सरल है। ठीक है, अब देखो इसको चाहूं तो मैं डिवाइड कर दूं, ऊपर का डिग्री ज्यादा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग से खेल लो। किससे खेल लो, थोड़ा दिमाग चला लो, चीजें और आसान हो जाएंगी। अब इधर देखना बच्चे, ये x की पावर 4 प्लस x² + 1 है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख रहा हूं x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखना, खोलोगे तो a² दिख रहा है, प्लस b² दिख रहा है, प्लस 2x² आएगा, यहाँ पे कितने x² है, एक x² है तो एक x² क्या हो जाएगा, माइनस एक x² क्या हो जाएगा, -x² - x + 1। ये सबको आया कि क्या, जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को। देखो इसको मैंने बिना सोचे x² + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, खोलोगे तो a² दिख रहा है, प्लस b² दिख रहा है, प्लस 2ab आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो एक हमने घटा दिया। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन बन गया dx। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको फिर से देखो, अब इसको सोचो a² - b², a² - b² क्या होता है बेटा, a + b इंटू क्या होता है, a - b, आया ना, a + b
a माइनस बी, ये क्या आया नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब आप ये देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा ऊपर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, ये 1 का एक्स, ये एक्स की पावर 1, तो क्या, किसी को जरा भी डाउट है पूछो बच्चों, समझ में आया कि उड़ नो गया? सर। एनीवन? ऋषभ कोई डाउट? नो सर। श्रेयांशी कोई डाउट? नो सर। सौम्या? नो सर। प्रज्ञा, नेहल? नो सर, नो डाउट। लिखो बेटा, लिख लो इसे। लिख लिया सर। लिख लिया, गुड। अब देखो, ये आपका पहला पड़ाव पार हो गया, अब आ जाओ दूसरे पड़ाव की तरफ। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ठीक है? अगला देखना बेटा, ये आपका पहला पड़ाव था एक्स की पावर n, फंडामेंटल था। अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, पूरी क्लास ध्यान से देखना, a की पावर x dx। a यानी कांस्टेंट, a यानी क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है? a कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, तो इसका जो आंसर होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। इसको आप बोलोगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल, तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा, देखते ही क्लिक करता है, 5 की पावर x dx, तो ये क्या होगा, 5 की पावर x अपॉन क्या, log 5 प्लस 6c। मैंने कहा 3 की पावर x dx, तो ये क्या होगा, मैंने कहा 7 की पावर x dx, ये क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिखिए इसे। सर लॉग की वैल्यू एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा? कभी नहीं। अब आपको लॉग की वैल्यू लॉग के टर्म्स में ही लिखनी है, लॉग की वैल्यू आपको केमिस्ट्री में एक्सपेंड करनी है, मैथ्स में कभी नहीं करनी। लॉग 10 है तो 1 लिख दोगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मैथ्स में आपको एक्सपेंड नहीं करनी, केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपको एक्सपेंड करनी पड़ेगी। नोट डाउन कर लो, तुरंत बोल दिया करो लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिख लिया सर। अब देखो, मेरी एक बात समझना, पूरे इंडेफिनिट में देखो, इंडेफिनिट एक ऐसा चैप्टर है जो दिमाग भी खोलता है, क्योंकि हर चीज इंडेफिनिट है इसमें।
आपको कैलकुलेशंस करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला दिख रहा है वो होगा, जो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है वो नहीं। ठीक है, उसके अलावा कुछ सोच रहे हो तो वो नहीं है। अब जैसे मैं एक चीज बताऊं, इधर देखना बच्चे, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक एग्जांपल, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू ऊपर का एक्स स्क्वायर अलग अपॉन नीचे का साइन एक्स अलग। ये आपका गलत होता है, ये सब लोग ध्यान रखना। एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा, अपने मन से कोई नया नियम नहीं बताना। जो नियम मैंने बताए वो है, उसके अलावा जो तुम सोचो वो नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जैसे अब मैंने अगला इंटीग्रेशन का बोर्ड पे देखना, मैंने कहा 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें। 2, 3, 5, 10 कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें किसका पता है? a की पावर x। जब तक एग्जैक्ट a की पावर x नहीं दिखेगा तब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, इधर देखिए बच्चों, सब लोग ध्यान से देखना। 5 की पावर x इसके साथ अलग हुआ तो ये हो गया 2/5 की पावर x, प्लस इधर देखना 3 की पावर x इसके साथ सेपरेट हुआ तो ये क्या हुआ? 3/5 की पावर x। लॉजिक अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, चीजें आसान है और बहुत आसान है। अब आप ये देखिए 2/5 कांस्टेंट है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? 2/5 इज अ कांस्टेंट। है। Yes, sir. कांस्टेंट की पावर क्या? वेरिएबल। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या है? a की पावर x अपॉन log 2/5 प्लस a की पावर x का फॉर्मूला भाई 3/5 भी क्या है? कांस्टेंट। तो 3/5 की पावर x अपॉन log 3/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को जरा भी डाउट है? पूछो अभी। नहीं है, हमें सिर्फ पता है a की पावर x का। ठीक है, आपने भैया 2 की पावर 3x लिखा, आप ये समझो 2 की पावर 3 इंटू एक्स। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8। 8. तो ये 8 की पावर x लिख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली अब ये क्या हुआ? 8 की पावर x प्लस ये 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? आया ना भाई? अगला क्या है? 7 की पावर 2x है, तो हम इसको लिख देंगे 7 की पावर 2 इंटू एक्स। 7 की पावर 2 कितना होता है? आया कि गया बच्चों? बच्चों आ गया सर. ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा बिल्कुल, मैंने क्या बोला, वर्ड्स पे ध्यान दो। एग्जैक्ट फॉर्मूला है तो अप्लाई होगा, अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो भैया हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो 8 की पावर x एग्जैक्ट दिख रहा है ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो अब आप लिख सकते हो 8 की पावर x अपॉन क्या? log 8 प्लस 49 की पावर x, फिर से देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये क्या होगा? 49 की पावर x अपॉन log 49 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किसी को जरा भी संदेह है तो अवश्य बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो सब लोग मैच करो। नेक्स्ट टर्न के बाद से आपको शीट भी मिलेगी इन सबकी। इधर देखो, पहला तो सिंपल है, मोटिवेशनल 7 की पावर x अपॉन log 7 प्लस c। 9 की पावर x अपॉन log 9 प्लस c। log का वैल्यू मैथ्स में नहीं डालते बेटा, ध्यान रखो। ठीक है, अब अगला देखो 9 की पावर x प्लस 8 की पावर x है। अब इसको लिख सकते हो 9/10 की पावर x प्लस 8/10 की पावर x dx। इसको क्या लिखोगे? 9/10 की पावर x अपॉन log 9/10 प्लस
ये जो 8/10 है इसको आप 4/5 लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ये क्या होगा 4/5 की पावर x अपॉन log 4/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ये मैं बता चुका हूं, सिर्फ प्रैक्टिस है। देखो फटाफट जिसका जो गड़बड़ है लिखते जाओ। अगला वाला देखो, ये a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x। अब इसको सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मूला देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कांट अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये a की पावर x इससे डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो गया, क्या बचा b की पावर x, तो क्या लिख सकते हो 1 अपॉन b की पावर x प्लस b की पावर x, b की पावर x कैंसिल हो गया, यहां से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन a की पावर x, ये हो गया dx, ठीक है। इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन b की पावर x log 1/b प्लस 1 अपॉन a की पावर x log 1/a प्लस c। किसी को जरा भी डाउट है अभी पूछो, बिल्कुल बिंदास पूछो, आनी हर चीज चाहिए। सर इसको देखिए बेटा, आप इसको यार देखिए सब लोग, अगला है a की पावर x, बिल्कुल सिंपल है यार, a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर x b की पावर x। देखो पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करना क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्मूला बाय यूजिंग कैलकुलेशन। फॉर्मूला बन गया तो अप्लाई होगा, नहीं बना तो फिर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो भाई स्क्वायर है, इसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो ये क्या होगा a स्क्वायर यानी a की पावर 2x प्लस b स्क्वायर यानी b की पावर 2x प्लस 2ab यानी 2a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x और इंटीग्रेशन dx। अब हमने अलग अलग डिवाइड किया, बच्चों बोर्ड पे देखना, ये जब अलग से डिवाइड होके इसके पास जाएगा, जब ये डिवाइड हुआ इसके साथ गया तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो ये वाला x वाले 2x को निपटाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a की पावर x अपॉन b की पावर x, जिसको हम a अपॉन b की पावर x लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस जब ये इससे डिवाइड होगा तो b की पावर x की एक पावर हट जाएगी, भाई ये 2x है ये x है तो एक x बचा, तो ये क्या बचा बेटा b अपॉन a की पावर x प्लस ये a की पावर x इंटू b की पावर x है, a की पावर x इंटू b की पावर x है, ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 और ये आ गया dx। इसमें किसी को जरा भी डाउट है पूछो, जरा भी डाउट है पूछो बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा बच्चों, a अपॉन b की पावर x, a अपॉन b की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा log a बाय b प्लस b अपॉन a की पावर x अपॉन log b बाय a, ठीक है, प्लस 2 का क्या होगा 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किसी को जरा भी डाउट है फिर से पूछो, अगर 1% भी डाउट है बिल्कुल बिंदास पूछो, साथ साथ लिखते भी रहो।